बच्चों, हम आगे पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें अर्ली अटेम्प्ट्स और मीडियम एज अटेम्प्ट्स के बारे में बात करेंगे, और जो आज भी चल रहा है उसके बारे में हम शुरुआत कर देते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम एलिमेंट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। माना कि वो पहले एंशियंट टाइम से लेके आज तक के टाइम पे अगर हम उनको सक्सेसिवली अगर स्टडी करते हैं तो जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो गई है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी को भी चेंज कर दिया गया है ड्यू टू सम न्यू डिस्कवरीज, एडवांस डिस्कवरीज। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। शुरुआत में जब शुरुआत हुई एलिमेंट्स को की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना जब शुरुआत करी गई तो देखा, ये माना गया, ये कंसीडर किया गया कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो काहे पे डिपेंड करती हैं? वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रही है। एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रही है। ये शुरुआत में ऐसा लगा। ठीक है। फिर जब मोजले महोदय ने क्या किया कि एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। एटॉमिक नंबर को जब डिस्कवर किया तो ये प्रूव हो गया, एटॉमिक नंबर से ये प्रूव हो गया कि जो एलिमेंट्स का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक वेट नहीं है बल्कि एटॉमिक नंबर है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक वेट जो है इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को डिस्क्राइब नहीं करता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करता है। तो जो डिस्कवरीज हुई और कंपेरेटिव रिलेशन डिस्क्राइब किए, स्टडी किए गए काहे के? प्रॉपर्टीज के, और एटॉमिक वेट के, प्रॉपर्टीज के और एटॉमिक नंबर के। तो ये प्रूव हो गया कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है? एटॉमिक नंबर है। हम इसको थोड़ा सा ऐसे बात कर सकते हैं। इन एंशिएंट टाइम atomic weight was considered as fundamental property of elements। ठीक। मतलब यह है, अदर प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन एटॉमिक वेट। ठीक। बट after discovery of atomic number, क्या? atomic number, it was proved that properties of elements depend on their atomic numbers। इससे पता क्या लगा? इसका बड़ा सीधा साधा सा मतलब हुआ कि फंडामेंटल property of elements is atomic number। Fundamental property of element is atomic number।
ठीक है, इस डिस्कशन के बाद हम बात करेंगे पीरियोडिक लॉज, माने क्लासिफिकेशन में फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का यूज कैसे किया गया, किस बेस पे किया गया, उसको डिस्क्राइब करने के लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइम्स में क्या हुआ, 2 लॉज डिस्क्राइब किए गए, उन्हें कहा जाता है पीरियोडिक लॉज। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ा रहे हैं पीरियोडिक लॉज को। पीरियोडिक लॉज, द बेस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी हमने बात करी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं 2। एक एंशिएंट टाइम में जिसको कंसीडर किया जाता था वो है एटॉमिक वेट, और आज के टाइम में जो रियल फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक नंबर। ठीक है, सो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक वेट एंशिएंट टाइम पे ली गई, एटॉमिक नंबर मॉडर्न और जो आज चल रही है। अब इनके बेस पे क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए क्या किए गए, 2 पीरियोडिक लॉ दिए गए। एक मेंडलीव महोदय ने दिया जो इनिशियल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसके बाद आफ्टर डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, जब फंडामेंटल प्रॉपर्टी चेंज हुई तो फिर क्या हुआ कि जो पीरियोडिक लॉ है उसमें भी करेक्शन किया गया। हम दोनों को स्टेटमेंट भी दे रहे हैं दोनों के, और इसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन मीनिंग भी हम बता रहे हैं। 2-2 मिनट का, बहुत आसान सा है, सिंपल सा है। ठीक है, फर्स्ट वन, Mendeleev's periodic law. It states that the properties of elements are the periodic functions of their atomic weights. Properties of elements are the periodic function of their atomic weights. इसका मतलब, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग है on arranging elements in increasing order of their atomic weights, यानी अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो क्या होता है, their properties are changed in a particular manner. Their properties are changed in particular manner, मतलब या तो कोई प्रॉपर्टी है उसमें इंक्रीमेंट होगा या कोई डिक्रीमेंट हो गया, या तो इंक्रीमेंट होगा यानी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जैसे एटॉमिक साइज है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, आफ्टर अ डेफिनिट इंटरवल एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड, और एक डेफिनिट इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट का रिपीटिशन होता है। ठीक है, जैसे हम लिथियम से शुरुआत करें तो लिथियम से आगे बढ़ते जाइए पीरियोडिक टेबल में, लिथियम, इसके बाद फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज में सक्सेसिव चेंज होता है, और फिर एक डेफिनेट इंटरवल के बाद फिर सोडियम आता है जिसकी प्रॉपर्टीज लिथियम जैसी होती है। ठीक है, ऐसे ही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में भी है और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में भी, ये सेम एग्जांपल, थोड़ा सा चेंज्ड। इसका मतलब क्या होता है, on arranging elements in increasing order of their atomic weights, their properties are changed in particular manner after a definite interval elements of similar properties are repeated. After discovery of atomic number, क्या मिला, modern periodic law is it states that, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के स्टेटमेंट पे। यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बात की गई, यहां पे कहा गया द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहां पे पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, और यहां पे देयर एटॉमिक नंबर्स, ये फर्क है दोनों में। स्टेटमेंट फिर से हम बता दें, इट स्टेट्स दैट the physical and chemical properties of elements are the periodic functions of the atomic numbers. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो ये जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है सेम टू सेम यही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा किसके लिए, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के लिए। क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ये हम यहां पे चेंज कर दें। देखिए हम यहीं पे चेंज करके बता रहे हैं
यहां पे हम क्या कर दें, इन प्लेस ऑफ एटॉमिक वेट हम एटॉमिक नंबर लिख दें, तो अब क्या हो जाएगा, ये मॉडर्न पीरियडिक लॉ का एक्सप्लेनेशन है, इसका एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगा। ऑन अरेंजिंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देयर प्रॉपर्टीज आर चेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। ठीक है, तो अगर हम यहां पे एटॉमिक वेट लिख दें तो ये हो जाएगा, यही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा आपका मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ का। और यहां पे हमने लिख दिया नंबर, एटॉमिक नंबर, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया मॉडर्न पीरियडिक लॉ का। स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पे एटॉमिक वेट है, यहां पे एटॉमिक नंबर है, यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है, इसमें हम बात करते थे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, एक्सप्लेनेशन दोनों का बिल्कुल एक जैसा है, समझ में आ गया? ठीक है।